चलो ठीक है। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर 9, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। 9.1 क्वेश्चन नंबर 1। कल बताया गया था आपको सारा फार्मूला। ठीक है, जितने फार्मूले कल बताए गए थे उसका सारा आज यूज होगा। एक एक करके सारा क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ए बी सी। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में चैप्टर से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का फिक्स है, एकदम आएगा ही आएगा। 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उसमें से एक बनाना रहता। ठीक है, पहले इस चैप्टर में 16 क्वेश्चन था, अभी एक क्वेश्चन हटाया गया है, 15 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया 20 मीटर, यहाँ कितना दिया 30 डिग्री। 30 डिग्री। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है एक खंबा है। ये खंबा कैसा है ये जो एपी है, ये भी क्या है, खंबा है। और बीसी क्या है, जमीन है। और एसी क्या है, ये एक डोरी है जिस पर सर्कस वाला चल रहा है। सर्कस वाला चल रहा है, जिसकी डोरी की लंबाई दी हुई है 20 मीटर। डोरी की लंबाई 20 मीटर दी हुई है। और एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। और हमको क्या निकालना है, खंबे की ऊंचाई। कल भी बताया गया था कि दो ही चीज का ध्यान देना है। एक तो जो दिया है, जो साइड का वैल्यू दिया वो देखना है, और जो निकालना है वो देखना है। तो देखो, ये वाला पता नहीं है, ये निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है खंबे की ऊंचाई निकालिए, खंबे की ऊंचाई निकालिए, तो ये निकालना है। और डोरी की लंबाई दी हुई है, तो ये है परपेंडिकुलर और ये है एच, तो पी बाई एच क्या हो गया, साइन थीटा। पी बाई एच साइन थीटा। बस दो ही चीज ध्यान देना है, क्या दिया है और क्या निकालना है, जो जमीन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये खंबा है जो सीधा खड़ा है, और खंबे के साथ में यहाँ पे एक रस्सी लगी हुई है, और रस्सी पर सर्कस वाला चल रहा है। और ठीक है, और अपना करतब दिखा रहा है, तो ये डोरी की लंबाई है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मेंशन करेंगे कि कौन सा साइड क्या है। इसमें ये भी क्या है, खंबा है, तो ये माना कि ये भी एक खंबा है, माना कि ये भी एक खंबा है, तथा इसी डोरी की लंबाई है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले फिगर को बना लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखना है। माना कि एसी क्या है, माना कि एसी एक डोरी है, माना कि एसी एक या डोर दिया हुआ, माना कि एसी एक डोर है, तथा तथा ये भी एक खंबा है, ये भी एक खंबा है। ठीक है, एसी एक डोर है, ये भी एक खंबा है। अब हम लोग इसको बनाएंगे। सबसे पहले लिखने का पैटर्न एक ही जैसा रहेगा। सबसे पहले हम लोग साइड में जो जो रहेगा उसको मेंशन करते हैं कौन क्या है। उसके बाद बनाने का तरीका क्या है, देखिए। समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी पे 90 है, एंगल बी पे 90 डिग्री है, बी पे 90 है। अब साइड हम लेंगे कौन सा, जो निकालना है, ये क्या है पता नहीं, ए बी पता नहीं। जो मालूम नहीं है उसको ऊपर लिखिए, जो मालूम है उसको नीचे लिखिए। ये हम चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। जो मालूम है उसको भी ऊपर रख सकते हैं, और जो मालूम नहीं है उसको भी नीचे रख सकते हैं, लेकिन बेटर वही होगा, जो मालूम नहीं है उसको ऊपर रखिए और जो मालूम है उसको नीचे। इससे बनाना आसान हो जाता है। तो ये क्या परपेंडिकुलर है, क्या एच, तो पी बाई एच, पी बाई एच ये कौन सा रिलेशन है, साइन का। साइन में हम लोग पढ़े हुए हैं, साइन और एंगल देंगे। एंगल यहाँ कितना दिया है 30 डिग्री, तो 30 दे देंगे। सही है। ए बी, ए बी पता नहीं है, इसके बाद इधर हम लिखते हैं, ए बी मालूम नहीं है, लिख दिए। ए सी मालूम है कितना 20, और साइन 30 का वैल्यू कितना था 1/2। बस ये क्रॉस कर लेंगे और आ जाएगा 2 इंटू ए बी, 2 AB, 21 जा 20, twice of AB equal to 20, therefore AB can be calculated, AB equal to 20/2।
2। यहाँ से आराम से हम ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना हो गया, 2 10 जा 20, ए बी बराबर कितना आ गया 10। और देखते हैं दिया किसमें, मीटर में, तो यहाँ लिख देंगे मीटर। अतः खंबे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। बस हो गया, जल्दी इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे पहले देखिए, एक पेड़, पेड़ कैसा होता है, सीधा। पेड़ कैसा होता है, सीधा। तो इस फिगर में बहुत, फिगर बना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिगर देखिए, फिगर कैसे बनाते हैं, जब क्वेश्चन में लिखा रहेगा खंबा, क्या लिखा रहेगा, खंबा या पेड़ या मीनार, ठीक है, या बिल्डिंग या कोई भवन, ये सब सबको हम लोग किस तरह दिखाएंगे, स्ट्रेट लाइन, एकदम पूरा सीधा। तो एक वर्टिकल लाइन से दिखाएंगे, पूरा सीधा लाइन से दिखाएंगे, क्योंकि जितना भी तुम्हारा भवन, बिल्डिंग हो गया, इसमें कौन कौन सा टर्म आएगा, भवन आएगा, ठीक है, उसके बाद मीनार आएगा, उसके बाद खंबा आ गया, ये सबको सीधा दिखाना। तो इसमें कुछ क्या दिया हुआ है, एक पेड़। पेड़ क्या होता है, आंधी आने से टूट जाता है। यहाँ मान लो पूरा पेड़ ही है, पेड़ यहाँ से टूट गया। फिगर का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा, फिगर बन गया मतलब क्वेश्चन बन गया। ठीक, मान लेते हैं कहीं से टूटा, आंधी आया, आंधी आने के कारण क्या होता है, बहुत सारा हवा चलता है, जिसके कारण क्या, पेड़ का कुछ हिस्सा टूट गया। यहाँ से पेड़ टूटा, इस तरह पेड़ टूटा, पेड़ टूट के क्या हुआ, जमीन से, जमीन पे आके गिरा। ये वाला जो टूटा हुआ हिस्सा यहाँ पे आ गया। ये दोनों की लंबाई समान होगी, यही तो हिस्सा टूटा है ना, यही हिस्सा टूट के क्या आया, नीचे आया, तो इसकी लंबाई जितनी होगी, इसकी भी लंबाई उतनी ही होगी। और ये वाला हिस्सा अभी भी जमीन के ऊपर है, खड़ा है, बीच से टूटा, कहीं से टूट के वो गिर गया। तो आपको बताना पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल की। तो ये तो बिना टूटा हुआ भाग है, और ये क्या है, टूटा हुआ भाग है। तो अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकल जाएगी। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए बी, थोड़ा बड़ा करते हैं, सी, और जहाँ जमीन को छुआ वहां पे क्या, डी, ठीक है। तो ये जो बी सी है और ये बी डी है, दोनों क्या सेम है, क्योंकि यही वाला हिस्सा टूट के यहाँ पे गिरा। और ऐसा बोला गया कि जो पेड़ का ऊपर वाला हिस्सा जमीन को छुआ है, वो इसके निचले हिस्से से कितना दूर है, 8 मीटर, निचले हिस्से से 8 मीटर दूर है, ठीक है। तो यानी ये पेड़ का क्या हो गया, पेड़ हो गया, पेड़ के पेड़ से 8 मीटर दूर है। तो हमको दो चीज यहाँ निकालना है, एक तो ये वाला और एक तो ये वाला। कल इस टाइप का एक क्वेश्चन हम बताए थे, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकल जाएगी। चलिए फिगर बना लिया, उसके बाद लिखते हैं इसमें क्या लिखाना है। माना कि ये भी पेड़ का बिना टूटा हुआ भाग है, तथा BC बराबर BD टूटा हुआ भाग है। माना कि ये भी पेड़ का बिना टूटा हुआ भाग है, और BD क्या है, टूटा हुआ भाग है। और क्या दिया है, और दे दिया है AD बराबर दिया है 8 मीटर। जो जो दिया है उसको हम लोग दिखा देते हैं। अब सेम इसी तरह लेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा होगा मेरा, BAD। समकोण त्रिभुज BAD में, BAD में, और एक चीज और ध्यान देना है, ए पे 90 है, ए पे 90 है, तो 90 वाले को बीच में रखना है, 90 को बीच में रखना है। BAD कितना हो गया, अब यहाँ पे दिखा देंगे 90 किस पे है, एंगल ए पे 90 है। हो गया। अब एक एक करके बनाएंगे। तो कल भी बताया था हम, ये पता है, ये साइड पता है, एक बार इसको इसके साथ और एक बार इसको इसके साथ, तो एक एक करके लेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको इसके साथ ले लेते हैं। देखिए क्या नहीं पता, ए बी, ए बी ले लिया ऊपर, क्या मालूम, ए डी। अब देखते हैं एक्चुअली है क्या ये परपेंडिकुलर है, ये क्या बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बेस पे क्या होता है, पी बाई बी होता है 10,
कौन सा कंपोनेंट 10 होता है और एंगल दिया हुआ क्वेश्चन कितना डिग्री, देखिए एंगल कितना दिया 30 डिग्री, एंगल छूट गया था, एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, बिना एंगल के तो बना ही नहीं सकते। 1030 क्या हो गया 1030। अब ए बी मालूम नहीं है, ए बी की जगह ए बी, यहाँ हम चाहे तो कुछ मान सकते हैं, ऐसा एक्स वाई मान के भी बना सकते हैं। ए डी 8 1030 1/√3, यहाँ से हम लोग क्रॉस कर लेंगे, 8 1 जा 8 और √3 ये हो गया, √3 ए बी 8 1 जा 8, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आसानी से, ए बी कितना आ गया 8/√3। चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग निकाल चुके हैं, क्या निकल गया हम लोग का, ए बी का वैल्यू निकल गया, ए बी कितना निकला 8/√3, ए बी कितना निकला 8/√3 ना। अब हम लोग लेंगे ये सेम लिखेंगे, वही त्रिभुज तो वही है, समकोण त्रिभुज बी ए डी में, बी ए डी में, उसके बाद एंगल कहाँ पे बना है 90, कहाँ पे है ए पे 90 है, ए पे 90। अब हम लोग लेते हैं, देखिए ये निकाल चुके हैं, ये वाला हिस्सा बचा है, तो इसका नाम क्या है बीडी, क्या नाम है बीडी, और इस हिस्सा का नाम क्या है एडी। एक उल्टा बना करके भी हम दिखाते हैं, जो मालूम उसको ऊपर लेते हैं एडी, और ये बीडी को नीचे ले लिया। अब इसका लिखते हैं कौन सा रेशियो है ये, एडी एक्चुअली है क्या बेस, क्या बेस, और बीडी क्या है बी बाई एच, बी बाई एच, ये कौन सा कंपोनेंट है कोस, एंगल कितना दिया है 30, कोस 30 डिग्री, ठीक है। अब हम सारा वैल्यू बैठाएंगे, एडी एडी कितना दिया हुआ, एडी कौन सा, ये ये 30 है, कितना 30 डिग्री, क्योंकि 20 का तो वैल्यू हम लोग अभी नहीं पढ़ना ना, क्लास 12 में 11 12 में पढ़ते हैं लोग वहाँ पे। एडी कितना दिया 8, और ये वाला एडी की मालूम हो गया, बीडी कितना पता नहीं। उसके बाद cos 30 कितना होता है √3/2, ठीक है वेरी गुड। क्रॉस कर लेंगे हम लोग, √3 इंटू बी डी, √3 बी डी 2 8 जा 16, बी डी यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आया 16/√3, ठीक है। अब हम लोग दोनों मालूम हो गया, यहाँ से ए बी और यहाँ से बी डी, और लास्ट में लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई ए बी प्लस बी डी, बस आ जाएगा। पेड़ की कुल ऊंचाई, टोटल हाइट ऑफ द ट्री, पेड़ की कुल ऊंचाई, दोनों पार्ट को हम लोग ऐड करेंगे, एक पार्ट मेरा ए बी है और दूसरा पार्ट क्या है बी डी है। ए बी निकाल चुके थे 8/√3, क्या था 8/√3, और बी डी कितना आया था 16/√3, यही था ना, √3 का एलसीएम √3, 8 प्लस 16, 16 और 8 कितना हो गया 24, 24/√3। जब भी नीचे में रूट हो तो इसको हम लोग क्या करते हैं रेशनलाइज, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण, क्लास 9 में सीख चुके हो, इसका परिमेयकरण करेंगे हम लोग, 24/√3 इधर कर देते हैं, 24/√3, √3 है तो ऊपर भी √3 से इंटू करेंगे, नीचे भी √3 से इंटू करेंगे, 24 √3 हो गया, √3 इंटू √3 √9, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, आ गया 3 8 जा 24, फाइनल आंसर क्या आ गया 8√3 मीटर, यही पेड़ की कुल ऊंचाई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को बोला गया पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है, जैसे कहीं हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं, पार्क वर्क होता है, वहाँ पे क्या होता है तो फिसलन पट्टी होता है, स्लाइडिंग होता है, जहाँ पे बैठ के क्या करता है बच्चा ये सब स्लाइड करता है, ठीक है देखे ही होंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दो तरह का फिसलन पट्टी है, एक तो छोटे बच्चों के लिए, मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, और एक क्या है
5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लिए, ठीक है? तो दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई हम लोग देखें क्या-क्या यहाँ पे सबसे पहले ये छोटा वाला है किसके लिए? बच्चों के लिए, जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उनके लिए छोटा लगाया गया है और जिनकी उम्र 5 साल से अधिक है, उनके लिए बड़ा लगाया गया। ए, बी, सी इसका नाम दे दिए, इसका नाम डी, ई और एफ दे दिए, नाम कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद इसकी ऊँचाई दी हुई है, जो बच्चों के लिए उसकी ऊँचाई है 1.5 मीटर और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ कितना 30 डिग्री कितना 30 डिग्री और जो बड़ा है 5 वर्ष से बड़ा के लिए 3 मीटर और एंगल दिया हुआ 60 डिग्री। एंगल कितना दिया? 60 डिग्री। दोनों ही स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। देखो, ये पहला बच्चों के लिए एसी है, ये निकालना है और बड़ों के लिए क्या है? डीएफ है, ये फिसलन पट्टी मतलब 2 तरह का फिसलन पट्टी है। एक बार एसी और एक बार डीएफ। ये दोनों निकालना है। इसको हम बोल सकते हैं इसको केस 1 और इसका हम देते हैं केस 2, ठीक है? स्थिति 1, स्थिति 2। इस स्थिति में हम लोग एसी की लंबाई निकालनी है और इस केस में हमको डीएफ की लंबाई निकालनी है। क्या समझ गए? तो अब लेंगे क्या देख लो, इसमें हम लोग किसके लेंगे? ये पता है, ये लेंगे और ये लेंगे, ज़मीन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भी वही ये लेंगे और ये लेंगे, तो पी और एच बनता है। तो पी बाई एच क्या होता है? साइन कॉम्पोनेंट। कौन सा कॉम्पोनेंट? साइन। तो साइन का यूज़ करके आराम से हम एसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है? तो लिखेंगे क्या? माना कि एसी तथा डीएफ 2 फिसलन पट्टियाँ हैं। माना कि एसी तथा डीएफ 2 फिसलन पट्टियाँ हैं। चलिए लिखिए। माना कि एसी तथा डीएफ 2 फिसलन पट्टियाँ हैं। फिसलन पट्टियाँ हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लाइडिंग या स्लाइडर। क्या बोलते हैं? स्लाइडर। जिसमें हम लोग बैठ के स्लाइड करते हैं। माना कि एसी तथा डीएफ 2 फिसलन पट्टियाँ हैं। अब हम लोग एक-एक करके बनाएंगे। पहले केस 1 और उसके बाद केस 2। अगर हम केस 1 बना दें तो केस 2 आसानी से तुम लोग बना लोगे। केस 1 केस 1 चलिए देखिए केस 1 में क्या करते हैं? समकोण त्रिभुज एबीसी में 90 कहाँ पर? 90 है बी पर। 90 कहाँ पे है? बी पर। फिर वही हम लोग यूज़ करेंगे। देखो क्या दिया हुआ? एबी। एबी पता है, ये लेंगे और निकालना क्या है? एसी। एसी लेंगे और ये पी है और ये क्या है? एच है। तो पी बाई एच क्या होता है? साइन। पी बाई एच साइन 30। एंगल दिया हुआ 30 डिग्री। ए बी 1.5, ए सी मालूम नहीं और साइन 30 का वैल्यू 1/2। यहाँ से क्रॉस करके हम लोग ए सी निकाल लेंगे। 2 इंटू 1.5, 1.5 टू जा 3 मीटर। दिस इज योर आंसर ऑफ केस 1। अब तुम लोग आसानी से केस 2 को भी ऐसे ही बना लेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। समकोण त्रिभुज डी ई एफ में कहाँ पे 90 है? ई पे 90 है। जरूरी नहीं है इसको दिखाना, नहीं भी दिखाएंगे तो ये चलेगा। इन राइट ट्रायंगल डी ई एफ एंगल ई इज 90। ई कितना दिया? 90 डिग्री। अब हम लोग को लेना क्या है? दिया क्या? दिया है डी ई, निकालना है डी एफ। डी कितना हो गया? 3 मीटर और डी एफ कितना हो गया? पी बाई एच। पी बाई एच और वो भी लिखना जरूरी नहीं होता। चलो एक बार दिखाई देते हैं। बार बार उसको लिखेंगे नहीं। डी क्या है? पी है और ये क्या है? एच है। ये स्कूल में नहीं दिखाया जाएगा। पी बाई एच साइन 60। साइन 60 देखिए स्कूल में जनरली इसको नहीं लिखाया जाता, बस ये लिखाया जाएगा उसके बाद ये लिखा दिया जाएगा। डी क्या है? 3 मीटर। डी एफ क्या है? पता नहीं। साइन 60 रूट 3/2। साइन 60 रूट 3/2 क्रॉस कर लेंगे। रूट 3 डी एफ 2 3 जा 6
और यहाँ से हम DF निकाल लेंगे, DF बराबर 6/√3। फिर इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। सही है, देख लो कहीं गलती तो नहीं है। यू कैन चेक योर सेल्फ। उसके बाद फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, परिमेयकरण, नीचे जो रहेगा उसी से इंटू करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। ऐसा कब? जब नीचे में रूट रहेगा तब। √3 only 3, 3 to 6, 2√3 meter. This is your answer. Now match your answer with your answer sheet. क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ मात्र क्वेश्चन नंबर 5 तक ही आसान है, 5 के बाद क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए बनाना फिगर क्या। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मीनार। क्या दिया है, मीनार किसको बोलते हैं, टावर को। और टावर कैसा खड़ा रहता है, सीधा खड़ा रहता है। टावर कैसा खड़ा रहता है, सीधा। तो सीधा बनाएंगे, ये हुआ मीनार, ठीक है। और दिया हुआ है भूमि पर एक बिंदु से, भूमि पर कोई, मतलब ये जमीन है, जमीन पर एक पॉइंट है, कोई भी ले सकते हैं, पी। क्या ले लिए, पी। और यहाँ पे नाम दे दिए ए और बी। ये भी क्या है, एक टावर है। ये भी क्या है, टावर है। पी क्या है, एक बिंदु है जो कहाँ पर है, भूमि पर है। और यहाँ से कोई लड़का अगर देख रहा होगा तो यहाँ से खड़ा होकर कोई देख रहा होगा तो नीचे से ऊपर देख रहा है, नीचे से ऊपर। अगर नीचे से ऊपर देखता है तो इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। अगर ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन कोण। तो इस क्वेश्चन में देखना एक जगह लिखा हुआ उन्नयन कोण कितना दिया, 30 डिग्री। उन्नयन मतलब नीचे बना है, उन्नयन मतलब नीचे, नीचे से ऊपर देख रहा है, 30 डिग्री। और क्या दी हुई है, जो पॉइंट है वो यहाँ से मीनार के पाद बिंदु से, यानी निचला हिस्सा से कितना दूर है, 30 मीटर। 30 मीटर। अगर आपको खंबे, ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई निकालनी है, बहुत आसान है ना। ये पी है और ये क्या, बी है। तो P/B क्या होगा, 10। पढ़ाई कीजिए अच्छा से, एग्जाम आने वाला है, इससे कैसे काम चलेगा। P/B, नहीं तो बहुत पिटाई करना होगा। ये भी क्या है, मीनार है। सबसे पहले दिखाएंगे इस फिगर में कौन क्या है, ठीक है। तो लिखिए, हम लिखिए, माना कि माना कि ये भी एक मीनार है। ये भी क्या है, एक मीनार है। मीनार मतलब क्या होता है, टावर। माना कि ये भी एक मीनार है तथा पी क्या है, पी एक बिंदु है जो कहाँ पर है, जमीन पर। पी भूमि पर स्थित, भूमि पर स्थित एक बिंदु है, भूमि पर स्थित एक बिंदु है, ठीक है। भूमि पर स्थित एक बिंदु है। अब सेम प्रोसेस वही रहेगा मेरा, इन ट्राइंगल ए बी पी। समकोण त्रिभुज ए बी पी में, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं, क्या मालूम है क्या नहीं दिया, देखिए ये बीपी पता है और ए बी निकालना है। बस ए बी और बीपी ले लेंगे हम लोग। ए बी बाई बीपी कितना हो गया, 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री। ए बी मालूम नहीं और बीपी कितना, 30। उन्नयन कोण क्या बोले, नीचे से ऊपर। अवनमन कोण कब होता है, जब हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर कोई खड़ा है और वहां से नीचे देख रहा है तो उसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। और नीचे से ऊपर देखे तो उन्नयन कोण। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखते हैं उसको, अवनमन को बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, बस डिप्रेशन में मत जाना। देखो 10 30 कितना होता है, 1/√3 क्रॉस कर लेंगे। √3 ए बी, 31 जा 30, 30 मीटर इज गिवन। 31 जा 30, इधर कितना हो गया 30, इधर क्या है √3। तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया, 30/√3। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे, √3/√3 से। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 30√3/3। चलिए इसको काट लेंगे, ये पता नहीं चलता।
3 टेन जा 30, आंसर क्या आ गया 10√3 मीटर। यही आ गया, ये लास्ट में हम लोग लिखे हैं, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। चलो जल्दी लिखिए। 4 तक इसमें बता दिया गया है, नेक्स्ट क्लास में आगे और बताया जाएगा। सारा वैल्यू याद करके रखोगे, ठीक है। चैप्टर 9 में क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक बता दिया गया है। ये वीडियो का पार्ट 1 होगा। नेक्स्ट पार्ट फिर पार्ट 2 में आपका आएगा। इस तरह पार्ट वाइज करके इस चैप्टर को खत्म कर दिया है। तो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।